हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल डीके इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रिकल्स में। तो आइए आज हम लोग मिनी पैटर्न का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का, जो इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक और इलेक्ट्रिशियन दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि कौन सा सुचालक है। तो इस ऑप्शन में से कौन सा सुचालक है? क्या तांबा सुचालक है, लकड़ी सुचालक है, प्लास्टिक सुचालक है या चालक? तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा, क्योंकि लकड़ी, प्लास्टिक और कागज ये तीनों ऐसे इंसुलेटर है। इंसुलेटर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो तांबा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्प्लिटर इज सेम एज, यानी स्प्लिटर डिस्क के जैसा है। स्प्लिटर है इसमें किसके जैसा है? तो स्प्लिटर एक जिंक के जैसा है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो जिंक होगा, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि इंडक्टेंस उपकरणों का उपयोग किया जाता है। इंडक्टेंस यानी इंडक्टेंस इंस्ट्रूमेंट आर यूज्ड एज। इंडक्टेंस का जो उपकरण है वो किसके उपयोग किया जाता है? तो एमीटर इंडक्टेंस में भी प्रयोग होता है, वोल्टमीटर इंडक्टेंस उपकरणों में भी प्रयोग होता है, और वाट मीटर में। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि कैपेसिटेंस की एसआई इकाई डेरिवेश है। कैपेसिटेंस की जो इकाई होती है क्या होती है? ओम होता है। ओम तो रेजिस्टेंस की इकाई होती है और फ्राड कैपेसिटेंस की है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो बी होगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, सिलेपर एक ब्रेजिंग मिश्र धातु है जिसमें मिश्र धातु होता है, यानी स्प्लिटर इज ए ब्रेजिंग एलॉय कंसिस्टिंग एलॉय ऑफ डैश। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 50% कॉपर एंड 50% जिंक होता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ए होता है। छठा नंबर क्वेश्चन है कि ईएमएफ की इकाई क्या होती है? तो ईएमएफ क्या है? ईएमएफ का फुल फॉर्म बताएंगे आप लोग, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ईएमएफ की इकाई जो होती है वो वोल्ट होती है। एम्पियर जो है वो करंट की इकाई, और जूल जो है कार्य की है, और केल्विन टेम्परेचर की एसआई यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार्य की एसआई मात्रक क्या होती है? तो कार्य की जो एसआई मात्रक है, कार्य की जो एसआई मात्रक अभी तो इससे पिछले नंबर क्वेश्चन में बताया था कि कार्य की जो इकाई है वो जूल होता है। एम्पियर ऐसो विद्युत धारा की होती है, और वोल्ट जो है मात्रक वोल्टेज का होता है, और वाट जो है पावर की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज डैश 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 के बराबर है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है, देखिए इसका कुछ इलेक्ट्रिक चार्ज यानी चार्ज को Q से डिनोट करते हैं, और Q बराबर क्या होता है? IT, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, देखिए इसमें जो IT कहीं दिख नहीं रहा है, I इंटू टी कहीं नहीं है। देखिए 1 T है, I/T है, और I स्क्वायर इंटू टी है, I स्क्वायर बाय टी है। इसका जो राइट आंसर होगा, नीचे वाला थोड़ा गलत है यहाँ पे, इसका जो राइट आंसर होगा वो I इंटू टी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, FM व्हाट इज FM स्टैंड फॉर? FM का मतलब क्या है? FM का मतलब है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। देखिए फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरोध की माप की मूलभूत इकाई क्या है? प्रतिरोध की इकाई जो है, आप लोगों को 5 सेकंड का समय दिया गया है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो देखिए रेजिस्टेंस का जो मात्रक है वो ओम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां नंबर क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक शॉक प्रिवेंट यानी इलेक्ट्रिक शॉक का निरोधक कौन है? तो इलेक्ट्रिक शॉक का जो निरोधक है वो इंसुलेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपेसिटेंस की इकाई, इससे पहले ही कैपेसिटेंस की इकाई बताए थे। कैपेसिटेंस की जो इकाई होती है वो फराड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस वैल्यू उच्चतम होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर का जो
कैपेसिटेंस वैल्यू है वो हाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेजिंग की प्रक्रिया है, तो ब्रेजिंग की प्रक्रिया क्या है? तो देखिए ब्रेजिंग की प्रक्रिया है पीतल के स्लेपर का उपयोग करके हार्ड सोल्डरिंग, यानी हार्ड सोल्डरिंग यूज ए ब्रास सिमुलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेजिंग की प्रक्रिया में उपयोग होने वाला फ्लक्स अवस्था में होता है। तो देखिए ब्रेजिंग का जो फ्लक्स अवस्था जो होता है वो पाउडर, लिक्विड और पेस्ट की तरह होता है, ये तीनों तरह। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सोल्डरिंग जोड़ है, एक सोल्डरिंग जोड़ क्या है? तो देखिए ऑप्शन है कि ब्रेजिंग की तुलना में कमजोर होती है, ब्रेजिंग की तुलना में मजबूत होती है, सीरियल सोल्डरिंग की तुलना में मजबूत और वेल्डिंग से मजबूत होती है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो पहला नंबर आंसर होगा, ब्रेजिंग की तुलना में कमजोर होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि सॉफ्ट सोल्डरिंग लगाने की सीमा, सॉफ्ट सोल्डरिंग लगाने की तापमान सीमा क्या है? देखिए आप लोग निम्न क्वेश्चन को अगर सॉल्व करते हैं तो ज्यादा प्रीफरेंस इंग्लिश के वाला क्वेश्चन को दीजिएगा। इंग्लिश वाला क्वेश्चन पढ़िए एक बार कि विच आर यूज्ड टू क्लीन सरफेस बिगिन सोल्डेड एंड प्रिवेंट ऑक्सीडाइजेशन ऑफ द हॉट सोल्डर। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि इसमें पूछा हुआ है कि क्लीन सरफेस, यानी क्लीन सरफेस का मतलब हो गया कि जहाँ आपको सोल्डरिंग करना होता है उसको आपको सबसे पहले क्लीन करना पड़ता है। तो क्लीन किसकी सहायता से करते हैं? तो हम लोग क्लीन एसो फ्लक्स की सहायता से करते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। और हिंदी के क्वेश्चन के अनुसार इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो 90 से 35 350 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब सेल्सियस से कम होता है सॉफ्ट सोल्डरिंग का। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंस्ट्रूमेंट आमतौर पर डेस होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो इंस्ट्रूमेंट है वो वोल्टेज सेंसिटिव होता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सोल्डरिंग लगाने की प्रक्रिया के लिए आप तापमान सीमा क्या है? तो देखिए आपको पहले बोले थे कि इंग्लिश का क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा प्रेफरेंस कीजिएगा। द टेम्परेचर रेंज ऑफ सोल्डरिंग प्रोसेस इज, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। और नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ एनर्जी स्टोर बाय द कैपेसिटर, यानी कैपेसिटर जो है किस तरह का एनर्जी स्टोर करता है? तो वो इसे स्टोर करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिरोध, देखिए द रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी, यानी रेजिस्टेंस है सो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है? तो वो लंबाई का, ओ सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया का होता है। सॉरी, ये जो फॉर्मूला होता है R बराबर रो L बाय A होता है, और रेजिस्टेंस जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल एरिया का होता है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लंबाई का होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो डी नंबर ऑप्शन होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पैसिव डिवाइस, यानी निष्क्रिय डिवाइस कौन सा है, निष्क्रिय उपकरण कौन सा है? तो देखिए ट्रांजिस्टर, ट्रैक और एससीआर, ये सब है सो पैसिव डिवाइस है। जिस पैसिव डिवाइस सॉरी एक्टिव, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन होगा। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि चार्ज, वोल्टेज और कैपेसिटेंस के बीच संबंध को गणितीय रूप में लिखा जा सकता है। तो चार्ज, यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा चार्ज को क्या लिखा जाता है कि Q बराबर C इंटू V, आप लोग पढ़े होंगे। तो ये ऑप्शन नंबर ए होगा। अब देखिए कैसे होता है। आप लोगों को पता होगा कि ये फॉर्मूला आप लोग कभी देखे होंगे कि I बराबर Q बाय T और Q बराबर C इंटू V, ये कैपेसिटर चैप्टर में बताया गया है।
तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैपेसिटर ब्लॉक डैश आफ्टर लॉन्ग टाइम, यानी लंबे समय के बाद कैपेसिटर डैश को ब्लॉक कर देता है। कैपेसिटर लंबे समय के बाद किसको ब्लॉक कर देता है? वो डीसी को ब्लॉक कर देता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक चार्ज के प्रतीक की पहचान करें। इलेक्ट्रिक चार्ज यानी इलेक्ट्रिक चार्ज का मात्रक होता है कूलॉम, और कूलॉम को किससे डिनोट करते हैं? यानी क्यू से, सॉरी इलेक्ट्रिक चार्ज को क्यू से डिनोट करते हैं, और इसका जो मात्रक होता है वो कूलॉम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी की इकाई कौन सी है? यानी विच इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। इसका जो यूनिट होता है ओम मीटर होता है। आप इंग्लिश को ज़्यादा प्रेफरेंस कीजिएगा। देखिए अब कैसे होता है, इसका आंसर आपको लाने के लिए बता रहे हैं। फॉर्मूला आप लोगों को पहले बताए थे कि R बराबर रो L बाय A होता है। हमको इशू रेजिस्टिविटी, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी यानी प्रतिरोधकता का मात्रक चुनना था। तो रो बराबर R इंटू A बाय L हो जाता है। रेजिस्टेंस का मात्रक होता है ओम, और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, और लंबाई का जो यहाँ पे जो लंबाई है, लंबाई का भी मात्रक होता है मीटर। 1 मीटर से 1 मीटर कट गया तो बचा क्या? ओम मीटर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा उपकरण करंट को मापने के लिए उपयोग किया जाता है? कौन सा उपकरण है जो करंट को मापता है? इस क्वेश्चन के लिए आप लोग को 5 सेकंड का समय दिया गया है, तो आप लोग आंसर कमेंट में कीजिए। आशा करता हूँ कि आप लोग जान रहे होंगे। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स कौन सा है इन चारों में से? इन चारों में से फंडामेंटल यूनिट आपका मीटर है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तार या शीट की मोटाई मापने के लिए डैश का उपयोग किया जाता है। तार या शीट के ऊपर मोटाई नापने के लिए वायर गेज का उपयोग किया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, निम्न में से कौन सा एक अस्थायी जोड़, अस्थायी जोड़ कौन सा है? तो वो एक अस्थायी जोड़ है प्रेस फिट जॉइंट। एक अस्थायी जोड़ है यानी टेम्पोररी जॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्टीमीटर का उपयोग किया जाता है, या फिर मल्टीमीटर का उपयोग किस माप के लिए किया जाता है? किस वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस, ये तीनों माप के लिए मल्टीमीटर का उपयोग किया जाता है, इसलिए इसका आंसर जो है डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन एक सर्किट में दो बिंदुओं के बीच पोटेंशियल डिफरेंस को मापता है? दो बिंदुओं के बीच के जो पोटेंशियल डिफरेंस को मापते हैं उसको वोल्टमीटर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे कौन से उपकरण है जो मापे गए समय पर मापी जा रही विद्युत मात्रा के उदाहरण मूल्य को दर्शाता है? तो वो है आपका which instrument are thus which इंडिकेट करता है, तो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार का रेजिस्टेंस वोल्टेज पर निर्भर करता है? किस प्रकार का रेजिस्टेंस वोल्टेज पर निर्भर करता है उसे बोलते हैं VDR। VDR को रेजिस्टर बोलते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो बी नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंडक्टर के पास एक डैश की विशिष्ट प्रतिरोध यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कंडक्टर के पास यानी क्या होना चाहिए? कंडक्टर के पास विशिष्ट प्रतिरोध कम होना चाहिए, यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो लो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट केवल एसी डीसी मात्रा के लिए उपयुक्त है? किस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट केवल एसी डीसी मात्रा के लिए उपयुक्त है? वो है ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, क्योंकि मूविंग आयरन जो है एसी डीसी दोनों पे मापता है, और मूविंग कॉइल केवल डीसी को मापता है, और मेगा हाई रेजिस्टेंस को मापने के लिए उपयुक्त किया जाता है।
यानी इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मापने के लिए उपयोग किया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मटेरियल सेमीकंडक्टर का है? तो विच ऑफ द फ्लोइंग मटेरियल इज ए सेमीकंडक्टर? सेमीकंडक्टर के लिए कौन सा मटेरियल है? तो देखिए सिल्वर नहीं है, कॉपर नहीं है, आयरन नहीं, तो सिलिकॉन, डी नंबर ऑप्शन इज राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एसडब्ल्यूजी का पूर्ण रूप क्या है? यानी पूर्ण नाम क्या है एसडब्ल्यूजी का फुल फॉर्म? स्टैंडर्ड वायर गेज, यही होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो धातु को जोड़ने के लिए उनके बीच में धातु भरने की विधि को कहते हैं? तो दो धातु को जोड़ने के लिए उसके बीच में जो धातु भरी जाती है उसको बोलते हैं सोल्डरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोल्डर एक मिश्र धातु है। सोल्डर एक मिश्र धातु है जो किसका बना होता है? वो टीन और लीड के मिश्र धातु से बना होता है। विद्युत चालित करने की क्षमता किसे कहते हैं? यानी एबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड करंट कंडक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीसीबी का पूर्ण नाम क्या है? तो पीसीबी का पूर्ण नाम है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोटेंशियल डिफरेंस की इकाई क्या होती है? पोटेंशियल डिफरेंस की इकाई जो है वोल्ट होती है। एसपीडीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? एसपीडीटी एक स्विच है जिसका फुल फॉर्म होता है सिंगल पोल डबल थ्रो। सिंगल पोल डबल थ्रो, यानी ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर होगा। देखिए, विच इज द टेम्परेचर रेंज ऑफ सॉफ्ट सोल्डरिंग? सॉफ्ट सोल्डरिंग का टेम्परेचर रेंज क्या होता है? तो 90 टू 335 डिग्री सेंटीग्रेड, ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रीक्वेंसी की एसआई मात्रक क्या होता है? फ्रीक्वेंसी का जो एसआई मात्रक है वो हर्ट्ज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्ट्रूमेंट्स यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ हाई रेजिस्टेंस? यानी कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो हाई रेजिस्टेंस को मापता है? तो अभी कुछ देर पहले बताए थे मेगर जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मापता है, इंसुलेशन का जो रेजिस्टेंस है वो हाई होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वोल्टेज की इकाई क्या है? वोल्टेज की इकाई वोल्ट होती है। एम्पियर जो है वो विद्युत धारा की होती है। ओम जो है रेजिस्टेंस की और फैराड है कैपेसिटेंस की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा करंट मापने वाला यंत्र है? करंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? करंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट वो एमीटर होता है। एमीटर होता है जो करंट को मापता है। वोल्ट मीटर वोल्टेज मापता है। वाट मीटर पावर को मापता है। और एनर्जी मीटर जो खपत किया गया घर में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मीटर लगा होता है वो ऊर्जा यानी पावर कंजप्शन को मापता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन है, एक सोल्डरिंग आयरन बीट, जो सोल्डरिंग आयरन का जो बीट होती है वो किस धातु की बनी होती है? तो सोल्डरिंग आयरन जो बीट है वो कॉपर की बनी होती है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी होगा, तांबा। और सोल्डरिंग आयरन की बीट कॉपर की ही बनी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, विद्युत मापने के उपकरण माप सकते हैं, यानी इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कैन मेजर। इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कैन मेजर। तो इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट देखिए, इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट वोल्टेज मापता है, करंट मापता है, पावर मापता है, लेंथ मापता है नहीं, विड्थ थिकनेस नहीं मापती है, प्रेशर टेम्परेचर फ्लो ये नहीं मापती है, ये मोलारिटी सोलेबिलिटी ये नहीं मापती है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई मात्रक क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज यानी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज की जो यूनिट होती है वो कूलॉम होती है, आप लोगों को पता होगा। और एम्पियर, वोल्टेज और वाट ये किनका मात्रक है? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेजिंग में आमतौर पर इस्तेमाल होने वाला फ्लक्स कौन सा है? ब्रेजिंग में जो फ्लक्स जो इस्तेमाल किया जाता है वो कौन सा होता है? तो वो होता है आपका बोरेक्स। बोरेक्स। कैसे फ्रीक्वेंसी की गणना की जाती है? तो फ्रीक्वेंसी का मात्रक आयाम आप लोग जानते होंगे। इसके लिए आप लोगों को 5 सेकंड का समय दिया गया है। प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है। आई होप कि आप लोग दिए होंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
डिजिटल मल्टीमीटर कैसा सिग्नल उत्पन्न करता है? डिजिटल मल्टीमीटर कैसा सिग्नल उत्पन्न करता है? तो डिजिटल मल्टीमीटर जो है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल उत्पन्न करता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी, यानी रेजिस्टेंस जो है किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? वो लंबाई का होता है। इससे पहले आप लोग को बताए थे कि R बराबर रो L बाय A होता है, यानी रेजिस्टेंस जो है लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा बल इलेक्ट्रॉन प्रवाह को सेट करता है? कौन सा बल जो है इलेक्ट्रॉन प्रवाह को सेट करता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ए नंबर ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के रेजिस्टर को थर्मिस्टर कहा जाता है? तो किस प्रकार के रेजिस्टर को थर्मिस्टर कहा जाता है, यानी विच टाइप ऑफ रेजिस्टर आर कॉल्ड थर्मिस्टर? थर्मिस्टर जो है एनटीसी को कहा जाता है। एनटीसी का जो फुल फॉर्म होता है आप लोग को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा एनटीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और पीटीसी का भी फुल फॉर्म आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। फुल फॉर्म से बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा आप लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पावर की एसआई मात्रक क्या होता है, यानी द एसआई यूनिट ऑफ पावर इज वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाका लगाने की प्रक्रिया के लिए ऊष्मा डेल्टा द्वारा प्रदान की जाती है, यानी हीट फॉर सोल्डरिंग प्रोसेस इज सप्लाइड बाय। तो टाका लगाने की जो प्रक्रिया है उसको सोल्डरिंग आयरन भी किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रजिस्टर की इकाई क्या होती है? तो रजिस्टर की इकाई जो है ओम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किस प्रकार के रजिस्टर का उपयोग किया जाता है? तो देखिए प्रकाश की तीव्रता को जो मापते हैं वो बोलते हैं एलडीआर, यानी लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। तो यहाँ पे ऑप्शन है एलडीआर। देखिए कंडक्शन इन मटेरियल इज ड्यू टू, यानी धातु में कंडक्शन के कारण होता है। धातु में कंडक्शन के कारण क्या होता है? तो पार्टिकल वेरिएबल होता है, यानी आंशिक कंपन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाई फ्रीक्वेंसी वाले सर्किट में कौन से कैपेसिटर का उपयोग किया जाता है? हाई फ्रीक्वेंसी वाले सर्किट में कौन से कैपेसिटर का उपयोग किया जाता है? तो वो है सेरामिक कैपेसिटर, जो हाई फ्रीक्वेंसी सर्किट में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समय की प्रति इकाई एक पुनरावृत्ति घटना की संख्या कितनी है, यानी विच नंबर ऑफ ऑक्यूरेंस ऑफ ए रिपीट इवेंट पर यूनिट ऑफ टाइम। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो फ्रीक्वेंसी होगी। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। आप लोग को न्यू पैटर्न का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करवा चुके हैं बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का। तो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस सेशन ये कंटेंट को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी अच्छा से पढ़ सकें और एग्जाम की तैयारी कर सकें। सो धन्यवाद, थैंक यू।